राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर। और आज का मेरा टॉपिक है नियति, प्रारब्ध। आज मैं एक बुक पढ़ रही थी जिसमें प्रारब्ध के बारे में और साथ में नियति के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। बुक का नाम है नियति की अमिट रेखाएं। तो उसमें जो बताया हुआ है ना, वो कई चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वही चीजें मैं आपसे शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक यू सो मच। मुझे मोटिवेट करने के लिए हर रोज मेरे चैनल सब्सक्राइब हो रहे हैं और आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि कई बार हम समझ नहीं पाते कि प्रारब्ध क्या है। तो प्रारब्ध क्या होता है ना, कि हम जो कर्म करते हैं ना, वो कर्म, कुछ कर्म होते हैं जो हमें उसी समय फल मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमने पिछले जन्मों में किए थे, लेकिन उनके जो कर्म के जो फल थे ना, वो संचित में चले गए थे। क्योंकि हम कर्म करते हैं वो होते हैं हमारे क्रियमान कर्म, और जब हम कर्म करते हैं कुछ का फल मिलता है, कुछ का संचित में चला जाता है, संचित कर्म में इकट्ठा हो जाता है। और जब वो संचित का कर्म हमारे कुछ साल बाद, कुछ 2 साल बाद, 10 साल बाद, या फिर अगले जन्म में वो हमें कर्म भोगने पड़ते हैं। और ये तो है नहीं कि हम कोई दिन में 1 या 2 कर्म करते हैं। हम जब से हम सुबह उठते हैं और शाम को जब तक सोते हैं, पूरे दिन 24 घंटे कुछ ना कुछ हमसे कर्म होते हैं। वो चाहे कर्म हम शरीर से करें, चाहे हमारे शब्दों से हो, हमारे विचार भावनाओं से हो, चाहे विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग हो, कर्म हर समय बन रहा है हमसे। और वही कर्म धीरे धीरे करके कुछ भोग लेते हैं और कुछ अगले जन्मों के लिए पहाड़ के रूप में बनकर और वो प्रारब्ध में चले रहे, इकट्ठे हो जाते हैं, प्रारब्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसी प्रारब्ध के अकॉर्डिंग हमें जन्म मिलता है। जो हमारे चारों तरफ है, हमारे माता पिता, वो हमारे पुराने कर्मों के प्रारब्ध अकॉर्डिंग ही हमें मिले हैं। उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, वो सब हमें मिले हैं हमारे प्रारब्ध से। हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, सास ससुर, पति, बच्चे, सब। अब वो हम पर डिपेंड करता है। और हम अपने चारों तरफ देखेंगे ना, तो हमें पता भी चल जाएगा कि हमने कैसे कर्म किए थे तो हमें कैसे मिले हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक बच्चा होता है, उसके माता पिता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो एक बच्चा होता है जिसके लिए माता पिता उसे अपनी सारा दिन गोद में उठाए रखते हैं, उसकी हर इच्छाएं पूरी करते हैं। एक ही माँ के 2 बच्चे होंगे, एक को माँ बहुत प्यार करेगी, एक को नहीं करेगी। क्योंकि जो नहीं कर रही है उसका अपना प्रारब्ध है उस बच्चे का, और जिसको प्यार कर रही है उसका अपना प्रारब्ध है। सब अपना प्रारब्ध लेकर आते हैं। और वो प्रारब्ध बनता कैसे है? अगर कोई भी इंसान, चाहे वो माँ हो, पिता हो, पति हो, सास हो, बहू हो, बेटा हो, बेटी हो, कहीं भी हमारे रिलेशन में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो हमारे पिछले प्रारब्ध कर्मों की वजह से हो रही है। कहीं ना कहीं जिस इंसान के साथ आज हमारा जो रिश्ता है ना, उस इंसान को हम पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ उसके साथ बुरा करके आए हैं। जिसी प्रारब्ध कर्म की वजह से, पीछे रहे हुए अधूरे चैप्टर की वजह से, वो इंसान हमें इस जन्म में हमारे साथ कोई हमारा प्रिय रिश्तेदार बनकर आया। और आज हमारे रिश्ते में जो वो खटास आई है ना, वो इसी वजह से आई है, क्योंकि हमने पिछले जन्म में उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर किया था। तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए। एक तो सबसे पहले आप ये कीजिएगा कि कोई भी दिक्कत चल रही हो, कोई भी मनमुटाव हो, किसी के सामने किसी से भी शेयर मत कीजिएगा। क्योंकि जब आप शेयर करते हो ना, तब वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हैं, ना कि वो कम होती है। क्योंकि अगर आपने कभी ब्रह्म कुमारी की शिवानी दीदी की कोई भी वीडियो देखी है, तो उन्होंने हमेशा कहा है कि जितना हम बातों को शेयर करेंगे, अपने रिश्ते में जो भी खटास है, जो कुछ भी है, मनमुटाव हो रहा है, कुछ भी, अगर हम उसे किसी से शेयर करेंगे ना, तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि वो इंसान कुछ समय के लिए तो हमें हमदर्दी दिखाएगा, लेकिन उसके बाद वो ही हमारी बातें करेगा कि उसके साथ तो ऐसा है। और वो जिसके बारे में हम बताएंगे ना कि वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, वो उसी की पक्ष लेगा और हमें ही गलत बताएगा। और बाद में होगा क्या? वो जिन जिन लोगों के साथ वो बातें शेयर करेगा ना, तो उन्हीं लोगों से भी हमें नेगेटिव वाइब्रेशन आएगी। वो हमारे लिए नेगेटिव बातें करेंगे, जो हमें बहुत और ज़्यादा नेगेटिव करेगा। क्योंकि ये जो सारी सृष्टि है ना, ये वाइब्रेशन पे चल रही है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हम महसूस करते हैं। जैसा हम सोच रहे हैं, आज अब मान के चलो, आज मेरा रिश्ता किसी के साथ खराब है। छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे आज मेरे पति के साथ मेरी कोई अनबन हुई, तो अब मैं पूरा दिन क्या करूँगी? अब मैं करूँगी ये कि मैं उनके बारे में सोचूंगी, और जितनी पीछे पास्ट में जितनी भी चीज़ें हमारे बीच नेगेटिव हुई है ना, मैं उस पर बार बार सोचती रहूँगी, चर्चा करती रहूँगी अपने दिमाग में। चर्चा किसी से नहीं करूँगी ना, तो भी मैं उस पुरानी यादों को याद कर करके ना उन्हें कोसती रहूँगी, उनके लिए नेगेटिव फील करती रहूँगी। और होगा क्या? जो मैं नेगेटिव यहाँ फील कर रही हूँ, उन्हें सोच कर, उनके बारे में विचार करके, उसकी वाइब्रेशन मेरे हस्बैंड तक जाएगी। उन्हें पता नहीं चलेगा कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, लेकिन उनका मूड खराब होगा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हमारा माइंड, सबके माइंड एक दूसरे से कनेक्ट है। जब हम गहराई से किसी के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारी वाइब्रेशन उसके पास जाती है।
मैंने टेलीपैथी पर भी एक वीडियो में बताया था, सीक्रेट वाली में, कि टेलीपैथी क्या होती है। उसमें जब मैं उनके बारे में सोचूंगी ना, तो मेरा माइंड उनके माइंड से कनेक्ट है। हालांकि वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कौन क्या हो रहा है, लेकिन वो उदास होंगे, उन्हें नेगेटिव वाइब्रेशन जाएगी, तो उनके अंदर गुस्सा, कहीं कोई अजीब महसूस होगा उन्हें, क्योंकि मेरी तरफ से जैसी मैं फीलिंग्स भेजूंगी ना उनके लिए, उन्हें भी वैसा ही महसूस होगा, उनका मूड खराब रहेगा। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप देख भी सकते हो अपने परिवार में। ऐसा कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे परिवार में 3-4 लोग रह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी किसी एक से जब अनबन होती है, वो जब हम हो गई, उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया, वो सामने वाला इंसान बात को भूल भी गया, छोड़ दी उसने उस बात को, वो मस्त अपनी काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम अपना सारा काम खत्म करते हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब हम अपना काम खत्म करके आराम से बैठते हैं और फिर उसी बात पर चर्चा करेंगे ना, तो आप महसूस करना कभी, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं ना, उससे जब आप दोबारा उसके सामने जाओगे ना, उसकी तरफ से आपको नेगेटिव वाइब्स आएगी, क्योंकि आप जो भेज रहे हो ना, वो उसे नेगेटिव कर रही है, वो आपके द्वारा भेजी गई वाइब्रेशंस। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, आप खुद को हमेशा शांत रखें। जो भी चल रहा है लाइफ में, सब प्रारब्धवश है। हमारा जो हमने पिछले कर्मों में किसी से हमारा लेना देना वापस रहा हो, किसी के साथ हमने बुरा किया, आज हमारे साथ कुछ गड़बड़ है हमारे रिश्तों में, तो वो सब हमारे प्रारब्ध की वजह से है। हमने किसी को दुख दिया है, तो आज हमें कुछ दुख देखने को मिल रहे हैं, तो वो हमने पीछे प्रारब्ध में किसी को दिए थे, पिछले जन्मों में दिए थे। आज हमारे पास अगर मनी के एरिया में कोई भी ब्लॉकेज है ना, तो हमने पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ मनी के साथ ऐसी गड़बड़ की है, जिस वजह से मनी के एरिया में आज हमारे ब्लॉकेज है। अगर हमारी सेहत में कोई, अब अमूमन हम देखते हैं आजकल बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, और पेरेंट्स बोलते हैं इन्हें डायबिटीज है, इनकी आंखें कमजोर हो गई, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, वो चश्मा लगी हुई है। ये क्यों हो रहा है? कुछ चीजें, कुछ रोग जो हमारे प्रारब्ध से हमें पीछे से आते हैं, हमारे साथ, हमारी सोल की जर्नी में हमारे साथ आते हैं, और वो हमें बचपन में बॉडी पर देखने के लिए मिलते हैं, शरीर पर, कि कोई इंसान को इतनी छोटी सी उम्र में डायबिटीज कैसे हो सकता है, क्योंकि वो उसका पिछला जन्म में जो उसे कर्म भोगने थे, उसे वो रोग होना था, वो इस जन्म में वो प्रारब्ध है उसका, वो उस प्रारब्ध के अकॉर्डिंग उसे वो रोग मिला है। तो जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ हमारे चारों तरफ, हमारी लाइफ के 3 एरियाज हैं जो महत्वपूर्ण एरियाज हैं। पहला है हेल्थ, उसमें कोई भी दिक्कत है तो वो हमें प्रारब्धवश मिली है। सेकंड एरिया है हमारा रिलेशनशिप, अगर हमारे रिश्तों में किसी के साथ भी कोई भी मनमुटाव है, तो वो हमारे पिछले जन्मों के कोई प्रारब्ध कर्म है जो हमें इस जन्म में हमारे सामने आकर खड़े हुए हैं। और थर्ड नंबर पे आता है कैरियर, मनी। अगर वहाँ हम किसी भी एरिया में हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हम कुछ लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सफल नहीं हो रहे हैं, तो हमने पिछले जन्मों में जरूर किसी को कोई धोखा दिया है। अगर हम बड़े बिजनेसमैन थे, हमने अपने नीचे वाले जो हमारे साथ काम कर रहे थे, हमारे कोलीग थे, हमारे जो वर्कर्स थे, उनके साथ कुछ ना कुछ हमने जरूर ऐसा कुछ गलत किया होगा, जिसकी वजह से आज हम इस दिक्कत से, इन परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमारे चारों तरफ है, वो हमारा प्रारब्ध है। और इस प्रारब्ध को काटने का सिर्फ एक ही तरीका है, जितना हो सके आप प्रारब्ध के बारे में जानिए, और कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो रही है, शांत रहिए। कुछ भी फैसला लेने से पहले 5 मिनट सोचिए, फिर फैसला लीजिए। शांति से सोचिए, खुद से सवाल कीजिए। कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी किसी के सामने रिएक्ट करना है, तो 2 मिनट 4 मिनट सोचिए। खुद से, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि मैं क्या जवाब दूं इस चीज़ का, मुझे यहाँ पर इस परिस्थिति में, इस हालात में क्या रिएक्शन देना है, क्या रिएक्ट करना है। आप अपनी खुद हमारा सबसे बड़ा हमें ज्ञान देने वाला अगर कोई है तो हमारी अंतरात्मा है। वो आपको जो गाइड करेगी ना, वो फैसला आपके लिए सबसे सही होगा। क्योंकि कई बार होता है हमारी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि कोई परिस्थिति आई और तुरंत हमने रिएक्ट कर दिया। तुरंत रिएक्ट कर दिया मतलब हमारी जितनी हमारी एज है, उस एज के अकॉर्डिंग हमारी जितनी प्रोग्रामिंग होती है, हम उसके अकॉर्डिंग जल्दी से उसी होने वाली परिस्थिति, घटना, उस हालात में हम जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं। और कई बार रिएक्ट करने के बाद हमें ये सब महसूस होता है कि ये गलत हो गया। इसीलिए मैं कहती हूँ 5 मिनट हर परिस्थिति, हालात में 5 मिनट आराम से सोचिए, खुद से सवाल कीजिए। कोई भी परिस्थिति आई, मुझे क्या करना चाहिए, खुद से पूछिए। तब आपको जो अंदर से, जो आपकी अंतरात्मा जो आपको जवाब देगी ना, वही कीजिए। लीजिए, समय लीजिए, बहुत समय हमारे पास, समय लीजिए। कोई भी काम है, कोई भी फैसला है, तुरंत जवाब देने के बजाय कहिए कि मैं 2 घंटे ठहर के बताता हूँ, ये इस पर कल चर्चा करेंगे। टाइम लीजिए अपने लिए, सोचिए, विचार कीजिए। किसी दूसरे से पूछेंगे, वो अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग आपको जवाब देगा, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको वही जवाब देगी जो आपके लिए सही होगा। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसमें आपको कोई भी ऐसी चीज़, आपको ऐसी बात मेरी अच्छी लगी हो जिसे आपको लगता है कि जीवन में उतारनी चाहिए, तो जरूर उतारिएगा। और आप हमेशा जो हमारे चारों तरफ है ना, ये सब हमें प्रारब्ध अनुसार मिले हैं, तो कोई चिंता मत कीजिए, फ्री रहिए। हमारे पास फ्री विल है जीने की, बस हमें थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला लेने की जरूरत है। बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है, हमें जो मिला है, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस उसका ग्रेटिट्यूड कीजिए। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है और आगे भी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप ग्रेटिट्यूड करेंगे। तो थैंक यू सो मच। और मेरा जो, मैं यहाँ आपको बताने के लिए जो सेकंड मेरा
और मैं तो बातों में ऐसे खो गई, तो मैं नियति के बारे में तो आपको बता ही नहीं पाई। तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी नियति पर, जो मैं बुक पढ़ रही थी प्रारब्ध के साथ, नियति के बारे में बताने के लिए मैं यहाँ आई थी आपको। तो नियति के लिए मैं आपके लिए एक और वीडियो अपलोड करूँगी, जिसमें मैं आपको जितना मुझे बुक से समझ आया कि नियति क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए।